अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मुझे बड़ी हैरत हुई जब मैंने बहुत ही गंभीर हालात में ये देखा कि एक तरफ कोरोना की थर्ड वेव है, दूसरी तरफ मुल्क में एक बेचैनी और गैर यकीनी सूरत हाल है। अमन व अमान की सूरत हाल भी ठीक नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर आज़म जो है वो एक एवेन्यू का जो है वो इफ्तिताह कर रहे हैं और उन्होंने जो अदाद शुमार बताए वो भी जो थे काफ़ी गलत थे कुछ चीज़ों के हवाले से। मैं अक्सर कहती हूँ कि उनको जो है वो तकरीर जो है वो देख के करनी चाहिए, लेकिन वो चूंकि मेरा ख्याल में एक्सटेम्पोर फिल्मदी तकरीर करना चाहते हैं तो उसी के नतीजे में वो बहुत सी ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जिसमें बाद में फिर मीम्स बनते रहते हैं और लोगों के लिए वो एक जो है मजाक उड़ाने की उनको मौका मिल जाता है। अब ये है कि वज़ीर आज़म ने जिस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया है वो 32 किलोमीटर लॉन्ग मार्गला एवेन्यू प्रोजेक्ट है और मुझे इस चीज़ की बहुत हैरत हुई कि इस्लामाबाद में ही रहते हुए वज़ीर आज़म को अगर ये नहीं मालूम कि इस्लामाबाद के शहरियों के इस वक्त मेन क्या मसाइल हैं, तो फिर मैं इस पर सिर्फ तासुफ़ कर सकती हूँ कि इस्लामाबाद के शहरियों का जिस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो पीने का साफ़ पानी है और उनके घरों तक इसकी मुसलसल फराहमी है। सबसे पहले ये मसला हल होना चाहिए क्योंकि पाइपलाइंस जो है वो बहुत बोसीदा हो चुकी हैं। फिर अगर हम दूसरी अहम बात करें तो वो जॉब्स क्रिएशन के हवाले से है कि यहाँ पर जॉब क्रिएशंस का बहुत ज़्यादा मसला है। तीसरी अगर हम बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि यहाँ पे किराए बहुत ज़्यादा हो गए हैं, चाहे घरों के हों दुकानों के हों, लोगों की रीच से जो है वो बाहर निकल रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई यहाँ पर कानून किराएदारी नहीं उस तरह से है जिसकी जितनी मर्जी वो किराया ले। जो चौथा बड़ा मसला है वो है कि यहाँ पर सीडीए नए सेक्टर्स नहीं बना रही। यहाँ पर जब गवर्नमेंट के नए सेक्टर्स ही नहीं बनेंगे तो लोग कैसे रिहाइश करेंगे। छोटी छोटी जो है प्राइवेट सोसाइटीज़ बन गई हैं, उन्होंने यहाँ पर प्लॉट्स को करोड़ों में पहुँचा दिया है और यहाँ आम शख्स अब इस्लामाबाद में घर बनाने का सोच भी नहीं सकता क्योंकि घर और प्लॉट यहाँ करोड़ों में मिलते हैं। वो लोग फिर जो है प्राइवेट सोसाइटीज में शहर के बाहर जो है घर बनाते हैं और जब उनको यहाँ आना होता है तो आप जितनी चाहे सड़कें बना लें, ट्रैफिक जैम भी उसी तरह रहेगा और जिस माई के लाल का दिल करेगा वो आकर जो है वो सड़क बंद करा देगा। तो ये तो हमारे मुल्क में उसी तरह चलता रहेगा। आप जितनी सड़कों का इफ्तिताह कर लें सिस्टम उसी तरीके से रहेगा। लेकिन मुझे ये बहुत अफसोस हुआ कि पेंडेमिक में कोविड की थर्ड वेव के दरमियान हमारी तरजीह क्या है हुकूमत की कि उन्होंने सड़क बनानी है। वही जिस तरह पिछली हुकूमत के यहाँ पुल बनेगा, पुल पे पुल बनते गए और जो है पूरा लाहौर जो है वहां से हरियाली खत्म हो गई और वहां इतनी स्मोक का मसला है, वहां पर इतनी माहौलियाती आलूदगी है, सांस लेना मुश्किल है। और इस्लामाबाद के लोगों के साथ भी यही हुआ कि यहाँ पर इतने ज्यादा जो हैं पुराने जो है पाइन ट्रीज काट दिए गए इन्हीं एवेन्यूज तामीरात के नाम पर और उसके बाद जो है यहाँ पर मजीद जो है वो माहौलियाती इश्यूज जो हैं वो बढ़ते गए। अब जो है ये जो प्रपोज किया गया है सीडीए की तरफ से तो वो ये कह रहे हैं कि जीटी रोड से D12 की तरफ जाएगा और 17 मील तक ये जाएगा, यानी कि 12 काऊ तक ये जाएगी और इसके पास जो है ये रिंग रोड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब ये प्रोजेक्ट जो है जब शुरू होगा तो इसमें कितने दरख्तों की कटाई होगी, कितना एनवायरमेंटल जो है वो इश्यूज क्रिएट होंगे, क्या इस हवाले से जो है वो सर्वे किए गए हैं। EIA ने इस हवाले से क्या जो है वो सर्वे कंडक्ट किया है, इस हवाले से जो प्रोटेक्शन एजेंसीज हैं एनवायरमेंटल वो क्या कहती हैं और EPA की जो असेसमेंट है वो इस हवाले से क्या है, इस हवाले से वज़ीर आज़म ने क्या तमाम मीटिंग्स की हैं, क्लाइमेट के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, माहौलियात के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। इस्लामाबाद के जो लोगों को इस वक्त सड़कों, एवेन्यू, रिंग रोड्स या पुलों, ब्रिजों से ज़्यादा जो ज़रूरत है इस वक्त वो नए सेक्टर की ज़रूरत है, रिहाइश की ज़रूरत है, साफ़ पानी की ज़रूरत है, महंगाई को कम करने की ज़रूरत है, कोरोना से निपटने की वैक्सीन की ज़रूरत है, अस्पतालों को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, वहाँ पर मुसलसल जो है ऑक्सीजन की फरहमी होनी चाहिए, कोई यहाँ पर रोड्स ना बंद कर दे, मोबाइल सिग्नल्स ना बंद कर दे। इस्लामाबाद के शहरियों को इस चीज़ की ज़रूरत है और उनके बच्चे जहाँ पर पढ़ रहे हैं उस जगह की फीसेस कम होनी चाहिए। तो अब मुझे ये बताइए कि जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज हैं वो इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहती हैं। क्या वज़ीर आज़म उनसे मिले हैं और उन्होंने उनसे बात की है कि मार्गला नेशनल हिल पार्क जो है उससे कोई इसको नुकसान पहुंचने का अंदेशा तो नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि ये प्रोजेक्ट जो है ये जिन इलाकों से होता हुआ जा रहा है, जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि D12 से 17 मील तक ये जाएगा, तो मुझे ये बताइए कि क्या यहाँ पर रास्ते में कितना एनवायरमेंटल जो है वो डैमेज होगा और पहले ही हमें पास दरख्त नहीं है और लगे लगाए दरख्तों को हम उखाड़ कर सड़कें क्यों बना रहे हैं। एक तरफ आप लोग मिलियन बिलियन ट्री सुनामी का जो है वो प्रोजेक्ट चला रहे हैं,
ایک پودے کو درخت بننے میں کئی سال لگتے ہیں، کسی درخت کو 3 سال، کسی کو 5 سال، کسی کو 10 سال، اور لگے لگائے 20-25 جو سال پرانے درخت کو آپ کاٹ کے وہاں پر سڑک بنا دیں گے تو اس کا انوائرمنٹل کیا وہ بنے گا؟ جو سڑکیں یہاں پر آلریڈی ڈیمیج ہیں ان کو ریپیئر کر دیں. ایک یہاں پر آئی جے پرنسپل روڈ ہے، اس کو تو آج تک کوئی نہیں جو ہے دیکھتا، وہاں پر اتنے کھڈے ہیں، وہاں پر اتنا مسئلہ ہوتا ہے. یہ وہ روڈ ہے جو اسلام آباد پنڈی کو ملاتی ہے، اس کو تو ٹھیک کرنے کا کسی کو خیال نہیں آتا. ایک نیا پروجیکٹ پتہ نہیں اس میں کیا، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ حکمرانوں کو یا جو ہماری انتظامیہ ان کو کیا اٹریکشن نظر آتی ہے ایوینیوز بنانے میں، رنگ روڈز بنانے میں، پل بنانے میں. وہ اٹریکشن انہیں ان منصوبوں میں کیوں نہیں نظر آتی جو کہ عوام کو براہ راست فائدہ دیتے ہیں، جیسے کہ پانی کے منصوبے، صاف پانی کے منصوبے، ان کو جو ہے مہنگائی کم کرنے کے حوالے سے، نئی جابز کے حوالے سے یا نئی رہائشی کالونیز کے حوالے سے. اسلام آباد میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ رہائش کا ہے. وہ اس طرف توجہ نہیں دینی اور ان ایشوز پہ توجہ دینی ہے جو کہ نان ایشوز ہیں. ابھی جو ہے کووڈ کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلے لینے چاہیے، کووڈ کے حوالے سے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. اس وقت اتنا زیادہ اسلام آباد میں وبا کی طرح یہ پھیلا ہوا ہے، لوگ جو ہیں ان کے خاندان کے 10-10 12-12 لوگ بیمار ہیں، 2-2 3-3 لوگ آئی سی یو میں پہنچے ہوئے ہیں. اس حوالے سے حکومت کیا کر رہی ہے؟ اور پھر جو لاہور میں ہو رہا ہے اس حوالے سے حکومت کیا کر رہی ہے؟ اتنے کام اینڈ کول ہو کے چل ہو کے جی افتتاح کیا جا رہا ہے، غلط اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں، اور ویسے بھی جتنا حصہ جو نیشنل پارک کے انڈر آتا ہے ادھر تو ویسے ہی تعمیرات آپ قانون کے تحت نہیں کر سکتے. تو میرا پھر دوبارہ حکومت سے سوال ہے کہ انوائرمنٹل جو ایجنسیز ہیں انہوں نے، اور جو کلائمیٹ چینج جو ادارے ہیں انہوں نے اس پروجیکٹ کی کیا اسسمنٹ نکالی ہے؟ اس کا جواب مجھے حکومت سے چاہیے. اس کے بعد ضرور اپنا پروجیکٹ شروع کریں، ضرور سڑکیں اور پل بنائیں، لیکن اس پہ جو لوگ، جن لوگوں نے سفر کرنا ہے ان کو کوئی بنیادی سہولیات بھی دے دیں. اور ویسے بھی آ کے آپ کی تو سڑک کوئی بھی بند کرا دیتا ہے اور آپ کی روٹ کو کوئی بھی چیلنج کر دیتا ہے، تو اس حوالے سے بھی مجھے ضرور جو ہے جواب چاہیے حکومت سے کہ اس کا آپ جو ہے کیا کریں گے. اسلام آباد کے لوگوں کے بنیادی مسائل آپ کو پتہ نہیں ہے، اور سڑک پہ سڑک کا افتتاح ہو رہا ہے، بالکل وہی روش چل رہی ہے، تبدیلی بالکل وہی ہے پرانی حکومتوں جیسی. تو مجھے تو کوئی اس میں نئی بات نظر نہیں آ رہی. اور اگر درختوں کا قتل عام ہوتا ہے تو اس کے اثرات ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بھی اٹھائیں گی. جویرہ صدیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.